हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ ऑनलाइन सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर करते रहिए ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे का लोको पायलट का फॉर्म, जो कि 20 जनवरी को निकल चुका है। लास्ट डेट इसकी रखी गई है 19 फरवरी 2024। तो इसकी जो जनरल की फीस रखी गई है दोस्तों 500 रुपये, SC ST OBC की फीस है 250 रुपये, ऑल कैटेगरी फीमेल्स की फीस है केवल 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 250 रुपये। ठीक है। आफ्टर अपियरिंग द फर्स्ट एग्जाम जनरल फीस जो रिफंड आएगी वो 400 रुपये, मतलब इसमें फीस रिफंड का भी ऑप्शन है दोस्तों। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अकाउंट नंबर लगाएंगे तभी आपकी फीस रिफंड आएगी, और अकाउंट नंबर सही लगाइएगा। इसमें आपकी जनरल अगर आप 500 फीस पे करते हैं तो उसमें आप 400 रुपये फीस रिफंड आएगी। SC ST OBC EWS और फीमेल की पूरी फीस रिफंड आएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं SC ST OBC की जो 250 फीस रखी गई है वो टोटल फीस रिफंड आएगी। इसमें ऐसा क्लॉज दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जस्ट नीचे आएंगे, हम देख लेते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। मिनिमम एज जो रखी गई है वो 18 ईयर्स की रखी गई है, मैक्सिमम एज रखी गई है 30 ईयर्स की रखी गई है। एज जो कैलकुलेशन होगी वो दोस्तों 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग होगी, मतलब 6 महीने आगे तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, अभी जो जनवरी चल रहा है तो जुलाई तक जो एज आपकी अगर 30 होती है तो तब भी आपकी कैलकुलेट होगी, 18 अगर होती है तो तब भी आपका जो फॉर्म है फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो असिस्टेंट लोको पायलट की 5,696 वैकेंसी आई है। क्लास 10th विद ITI आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास क्लास 10th विद डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास क्लास 10th BTech की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से। ठीक है, तभी आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो ये वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन है, किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसी दे रखी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। CR SR ER SCR ये इनके अलग अलग डिवीजन है जहाँ पे ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल जनरल SC OBC EWS टोटल वैकेंसी सब में अलग अलग डिवाइड करी गई है। तो यहाँ से प्रॉपर आप चेक करके आप अपनी वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, फॉर्म भरने के लिए आपको नीचे आना है, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो फॉर्म का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। तो इसमें लिखा है दोस्तों जो रेलवे का फॉर्म, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट। मतलब फॉर्म भरने से पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, तो जिसका आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का मैसेज आपके मोबाइल पर ईमेल पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आर यू करेंटली डिबेट बाय RRB RPC। तो डिबेट मतलब होता है कि वंचित तो नहीं किया गया RRB के द्वारा आपको पहले कभी। ठीक है, तो यस करना है, तो यस करेंगे तो आपका ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, क्योंकि आपका अगर आपको वंचित कर दिया है RRB RPC ने किसी भी एग्जाम से देने से, या 2 साल 5 साल का जो होता है, जैसे आपने चीटिंग करी हो कुछ करा हो, तो आप ये फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है हैव यू अंडरगॉन लेसिक सर्जरी। अगर कोई सर्जरी से अगर आपकी हुई है रिसेंटली तो यस करिए, अदरवाइज है नो कर दीजिए। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो यस करिए, अदरवाइज है नो कर दीजिए। ठीक है, कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपको डालना है इंडिया, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फुल नेम आपको यहाँ पे अपना डाल देना है एज पर 10th मार्कशीट यहाँ पे दिया हुआ है, रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। अगर आपका पहले कभी नाम चेंज हुआ है तो यस करिए, अदरवाइज है नो कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है 10th पर मार्कशीट के हिसाब से। जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फादर नेम डालना है, फादर नेम के बाद मदर नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है दोस्तों, उसको आप यहाँ पे आपको डालना है और डाल के सबमिट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको डालना है अपना आधार कार्ड नंबर, उसे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, उसका OTP जनरेट होगा, OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर आपको डालना है जो रेगुलर आप उसे यूज कर रहे हैं, और उसका भी OTP आपको जनरेट कर देना है, उसका भी OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद डालेंगे अपना पासवर्ड जो आपका बनाना है। पासवर्ड आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, एक छोटा जैसे बड़ा A, छोटा B C D, ठीक है, @ कुछ भी ले सकते हो उसमें से, और 1 2 3 4, मतलब आपका कैपिटल में अल्फाबेट्स भी होनी चाहिए, न्यूमेरिक भी होनी चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तभी आपका पासवर्ड जो सक्सेसफुली सेव हो पाएगा। और यहाँ पे डालना आपको कैप्चा कोड और प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट कर लेते हैं। ठीक है, ईमेल पर जो OTP है ना वो काफ़ी टाइम में आया है, मेरा तो 5 से 10 मिनट लग गए, बार बार 3 से 4 बार मैं रीजनरेट करा तब जाके मेरा OTP है मेल पर रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आपका अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करना है, फिर उसके बाद रीजनरेट करें तब आपका मेल पर OTP आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो जस्ट इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दी हुई है वैकेंसी आपकी आ चुकी है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2024। इसकी स्टार्टिंग डेट जो मैंने आपको बताई थी, एंड डेट वही है। ठीक है, तो कहाँ से आपको अप्लाई करना है, तो ये मैंने आपको डिटेल्स बता दी थी कि किस डिवीजन में आपको अप्लाई करना है, तो वो डिवीजन यहाँ पे दिए हुए हैं, वो डिवीजन यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, जो आपके आसपास लगता हो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट आ जाना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जिस एरिया से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे आसपास प्रयागराज पड़ेगा, तो प्रयागराज में हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे लोको पायलट की 2 वैकेंसी दे रखी है, तो दोनों पे हम टिक कर लेंगे, आई एग्री पे हम टिक कर लेंगे और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपकी जो फॉर्म का डिटेल्स है वो आपकी यहाँ पे आ गई है, जो आपने पहले भरी थी रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो वो डिटेल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपकी आ चुकी है। इसमें ये 5 स्टेप पे फॉर्म है। पहला स्टेप पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है, थर्ड सेकंड स्टेप है अदर डिटेल्स, थर्ड स्टेप है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपको यहाँ पे फिल करनी है, फोर्थ स्टेप है अपडेट अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, और लास्ट स्टेप रिव्यू एंड सबमिट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमें फर्स्ट स्टेप क्लियर करना है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्लियर करने के लिए हमें क्या करना है, मैरिज स्टेट डाल देना है, मैरिड है अनमैरिड है, रिलीजन डाल देना है, हिंदू मुस्लिम है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डू यू विश टू अवेल फीस एग्जेप्शन, यस यहाँ पे डाल देना है। अगर आप मुस्लिम हैं या सिख हैं, तो अगर आपको माइनॉरिटी का आपको फीस एग्जेम्पशन चाहिए, तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश एन एफिडेविट ऑन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे आपको माइनॉरिटी का आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है, नहीं ला सकते तो इसे जस्ट नो करिए। नो करने बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज अपनी चूज कर लेनी है, जिस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है तो वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। कोई विजिबल मार्क वगैरह आपके हाथ पैर पे निशान वगैरह आपके निशान हो तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे मोल मार्क होता है, कट मार्क होता है, ठीक है, बर्न मार्क होता है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। कैटेगरी अपने यहाँ पे चूज कर लेनी है। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको डाल देना है यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी। ठीक है, तो जैसे आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर आपको डाल देना है अपने सर्टिफिकेट्स में देख के। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे, पोस्टल एड्रेस आपको डाल देना है, जो आपके आधार कार्ड पे है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है, प्रेजेंट में परमानेंट में। हो सकता है आप अभी परमानेंट एड्रेस आपका गांव का हो, प्रेजेंट आप अभी यहाँ रहते हो, तो प्रेजेंट आप लोकल एड्रेस अपना डाल सकते हैं यहाँ पे, और परमानेंट एड्रेस में जो आपका गांव का एड्रेस है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद आपको क्या करना है, सेव करना है और नेक्स्ट पे क्लिक। आ गया है एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो इसे यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। इसे स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर, तो ये बिहार में होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का ईबीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो इसे यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। ठीक है, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप करंट में इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं तो यस करिए, अदरवाइज से नो करिए। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी है, किस डिपार्टमेंट में है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे फिल करिए। डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, आर यू कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस, तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज से नो कर देना है। ठीक है, अगर आपने आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करी है तो आपको डिटेल यहाँ सारी फिल करनी होंगी, मैं आपको डिटेल बता देता हूँ एक बार। तो नेम ऑफ द ट्रेड, आपको ट्रेड जिस ट्रेड से आपने करी है आईटीआई वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ट्रेनिंग कब से स्टार्ट करी थी, कब आपने खत्म करी थी, ड्यूरेशन यहाँ पे टोटल आ जाएगी, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होगा, सर्टिफिकेट डेट होगी, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, जस्ट नीचे आएंगे, मैंने बताया था आपको कि इसमें जो फीस है वो रिफंड आएगी, तो उसके लिए आपको यहाँ डालना है अपना अकाउंट नंबर, नाम, आईएफएससी कोड, बिल्कुल एग्जैक्ट डालना दोस्तों, क्योंकि गलती से भी गलत हो गया तो आपकी जो फीस है वो रिफंड नहीं आएगी, ध्यान रखना दोस्तों इस चीज़ के लिए। ठीक है, हमारा हो गया सेकंड स्टेप भी हमारा हो गया। थर्ड स्टेप पे हम आ चुके हैं, जहां मांगता है हमसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो उसमें आपको डालनी है सबसे पहले बेसिक डिटेल जो है इसकी है 10th, तो आपको यहाँ पे 10th फिलअप कर देनी है। ठीक है, 10th फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे बोर्ड का नाम और डेट ऑफ पासिंग आपको डाल देनी है। ठीक है, डेट ऑफ पासिंग जब भी आपने पास आउट करी है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है दोस्तों। ठीक है, रोल नंबर आपको डाल देना है, रोल नंबर डालने के बाद आपको ये ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऐड हो जाएगा। क्वालिफिकेशन आपको डाल देनी है, यहाँ पे आपने क्या करा है, डिग्री करी है, बीटेक करा है, बीई करी है, या डिप्लोमा करा है, या फिर आपने करी है आईटीआई, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। डिप्लोमा करा है तो डिप्लोमा डाल दीजिए, आईटीआई करी तो आपने आईटीआई डाल दीजिए। ठीक है, डिग्री करी है तो डिग्री अपनी आप डाल दीजिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, मैकेनिकल इसमें मांगी गई है। किस स्टेट से आपने पास आउट करा है, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास आउट करा है, कॉलेज का नाम, सॉरी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे यूपी में है एकेटी यूनिवर्सिटी नोएडा की, तो वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। डेट ऑफ पासिंग आपको डाल देनी है। ठीक है, डालने के बाद ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों जस्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी डिटेल्स सबमिटेड हो चुकी है, उसके बाद डालना है आपको फोटो। फोटो का एक व्यू सैंपल हम देख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, आपको इस टाइप की फोटो नहीं डालनी है, बिल्कुल करेक्ट पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है।
इसमें मना करा हुआ है, फोटो की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखो ये देख कैप लगा के अगर आप फोटो खिंचाते हैं, या तो अंधेरे में फोटो है आपका, या फिर पूरा वाइट है, चश्मा लगा रखा है आपने ऊपर हेड पे, वो भी अलाउ नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, वो भी अलाउ नहीं है। ठीक है, फोटो थोड़ी ब्लर आ रही है, वो भी अलाउ नहीं है। फोटो के पीछे अगर बैकग्राउंड क्लियर नहीं है, वो भी अलाउ नहीं है। फेस पे अगर कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, बाल या चश्मा वगैरह, तो वो भी अलाउ नहीं है। तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड कर देनी है। फोटो अपलोड करने के बाद जस्ट नीचे आना है, साइन अपलोड करना है। साइन का साइज दिया हुआ है 60/140, और फोटो का दिया हुआ है 320/240 की फोटो यहाँ पे आपको डाल देनी है। 30 KB से 70 KB की फोटो रहने वाली है, और ये भी 30 KB से 70 KB की फोटो रहेगी। ठीक है, तो फोटो डालने के बाद हमें क्या करना है, अपलोड एंड सेव पे क्लिक कर लेना है। तो अपलोड करने के बाद दोस्तों आपका हो गया है फॉर्म 95% कंप्लीट। अब करना है इसको आपको प्रीव्यू। प्रीव्यू करने के लिए यहाँ पे दी गई है एग्जामिनेशन ट्रेड फॉर पार्ट बी ऑफ सीबीआई। तो एग्जामिनेशन ट्रेड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रेड आप किस ट्रेड से आपने करी हुई है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों जस्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अपना आरआरबी सेलेक्ट कर लेना, प्रयागराज में जो आपने करा था। इसको प्रेफरेंस अगर आपको ऊपर नीचे करनी है, तो वो आप यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रयागराज नहीं करना है, आपने गलती से सेलेक्ट कर लिया, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अगर नहीं करना है, सिंपल है, तो आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड माय ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यहाँ पर टिक कर देना है। आई एग्री पर टिक कर देना है, आई डिक्लेयर पर टिक कर देना है, और यहाँ पर अपना प्लेस डाल देना जहाँ से आप फॉर्म फिल आउट कर रहे हैं। फॉर्म फिल आउट करने के बाद गाजियाबाद से प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे जस्ट आपकी जो फॉर्म आपने फिल करा है प्रॉपर, वो आप एक बार नज़र डाल लीजिए प्रॉपर वे में, क्योंकि इसमें गलती हो गई तो फॉर्म में करेक्शन डेट आएगी तभी सही हो सकती है, अगर नहीं आई तो डेट में करेक्शन नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन जो सारे हैं वो आपने टिक कर लिए हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इस पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वो पेमेंट आपको कर देनी है 250 रुपीज़ की। पे नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जर्नल की जो फीस थी वो दोस्तों 500 रुपये थी, ओबीसी SC ST की 250 रुपये थी, और फीमेल की फीस 250 रुपये थी। तो मेरी कैटेगरी जो ओबीसी है, तो इसलिए 250 फीस आ रही है, और खुशी की बात यह है कि 250 रुपये भी ये रिफंड आ जाएंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है और अपने पास सेव कर लेना है। ठीक है, तो इसकी एग्जाम डेट अगर इसमें आ रखी है तो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम डेट एज पर शेड्यूल अभी इसमें नहीं दी गई है। करेक्शन डेट दे रखी है दोस्तों, क्योंकि लास्ट डेट जो 19 तारीख रहेगी, उसके बाद करेक्शन मॉडिफिकेशन डेट रहेगी 20 से 29 फरवरी 2024। ठीक है, तो 9 दिन आपको टाइम मिलेगा करेक्शन का। तो करेक्शन के लिए अगर आपको कुछ करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।